नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने यमुना आरती घाट का निरीक्षण किया है। यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के प्रयास होंगे। यमुना में गिरने वाले नालों की टैपिंग के लिए उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण और ठोस कदम। स्थायी या अस्थायी घाट विकसित करने की योजना पर बैठक में लिया जाएगा निर्णय। डूब क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध करने के आदेश। पुराने निर्माणों को ध्वस्त करने के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। यमुना के निरीक्षण के दौरान सिंचाई और जल निगम की टीम भी मौजूद रही। ऋतु माहेश्वरी ने यमुना आरती घाट का निरीक्षण किया और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश वो देती नजर आई। यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के होंगे प्रयास। यमुना में गिरने वाले नालों की टैपिंग के लिए उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम। आगामी त्योहारों को भी लेकर तैयारियों को आज आगरा जनपद के अधिकारियों के साथ और डीएम साहब और नगर आयुक्त के साथ यहाँ पे घाट का निरीक्षण किया गया है और आगे भी अन्य ऐसे पॉइंट्स का किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि यमुना नदी कैसे साफ स्वच्छ हो। अभी कुछ ड्रेन्स हैं जिनका फ्लो इसमें डिस्चार्ज अभी भी यमुना नदी में है, तो उसको कैसे टैप किया जाए। काफ़ी ड्रेन। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कृष्णा, ऋतु माहेश्वरी ने यमुना आरती घाट का निरीक्षण किया है, किस तरीके के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए? बिल्कुल सपना, मैं आपको बता दूं, मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने घाट का निरीक्षण किया तो घाट के निरीक्षण के समय गंदगी देख वहां पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और उन्होंने कहा है कि यमुना घाट की स्थिति हो चाहे यमुना घाट के आसपास के इलाके, वहां पर गंदगी का जो अंबार दिखाई दिया था उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। लगातार मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी जब से आगरा पहुंची हैं, आगरा शहर की तस्वीर लगातार चेंज होती जा रही है। आगरा की बात करें तो सबसे पहले जो उन्होंने निरीक्षण किया नगर निगम का, जिसमें वेंडर जोन को लेकर 50 लाख रुपए का जुर्माना किया। इसके अलावा आगरा विकास प्राधिकरण की बात करें, विकास प्राधिकरण के ठेकेदार और जल निगम के ठेकेदार पर भी इन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और लगातार मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज यमुना घाट और उन्होंने यमुना आरती के स्थल का निरीक्षण किया तो यहाँ पर भी इन्होंने नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को भी यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आई है। तो कह सकते हैं मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी का लगातार जिस प्रकार आगरा शहर की तरफ ध्यान जा रहा है, निश्चित तौर से बड़ी अच्छी छवि दिखाई दे रही है। जी, क्या ये अचानक से निरीक्षण था कृष्णा, या पहले से ही ये पता था कि निरीक्षण करने पहुंचेंगी ऋतु माहेश्वरी? जी, जानकारी में दिया था कि आज मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के कई जगह पर निरीक्षण है, लेकिन कई जगह ऐसी थी, हालांकि निरीक्षण के जानकारी होने के बाद आनंद फानन में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा साफ सफाई कराई गई, लेकिन तमाम जगह ऐसी थी कि क्योंकि ज्यादा एरिया था, यमुना नदी की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया होता है। हालांकि नगर निगम की टीम द्वारा कुछ स्थानों को साफ सफाई जरूर कराई गई, लेकिन कई जगह ऐसी थी वहां पर काफी अनियमितता देखी गई। तो निश्चित तौर से मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने गंदगी को देखकर नाराजगी जताई है और दिशा निर्देश देते हुए नजर आई है। कई जैसे अभी जो वहां पर नगर आयुक्त और एडीएबीसी के साथ भी मीटिंग की, उनके अलावा 15 सितंबर तक 6 वेंडर जोन घोषित लगाने के लिए आदेश हुए हैं। तमाम ऐसी आगरा की जो चीजें हैं उनको लेकर दिशा निर्देश देती नजर आ रही है ऋतु माहेश्वरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं चांद पर प्रज्ञान ने खींची विक्रम की फोटो, इसरो ने की विक्रम की फोटो रिलीज। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर लैंड किया था। 2 सितंबर तक विक्रम लैंडर करेगा काम। प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर कई खोज भी किए हैं। इसरो ने एक कैप्शन भी दिया है, स्माइल प्लीज। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं इसरो की तरफ से। यहाँ पर फोटो भी साझा की गई है, विक्रम की ये फोटो जिसको रिलीज किया गया है और इसके साथ ही कैप्शन में इसरो की तरफ से लिखा गया है, स्माइल प्लीज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आपसी स्नेह और कर्तव्य बोध के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने दी है। इसके साथ ही देसी उत्पाद को तैयार वो कर रही हैं, ये भी जानकारी दी। इन पर्वों पर ऐसे उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वोकल फॉर लोकल अभियान को आप सभी ने सफल बनाया। साथ ही कहा कि आइए इस रक्षाबंधन पर मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता का उपहार देने का संकल्प लें। वैसे मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने की घोषणा के लिए उनका धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर पीएम ने दिया सभी बहनों को तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत अब मिलेगी 400 रुपए की सब्सिडी, ये मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है सीएम मनोहर लाल ने। प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपये सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में, और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा, और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री वहीं डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मंत्री विधायक चुनावी मैदान में प्रत्याशी के पक्ष में उतरकर जनसभा और जनसंपर्क अभियान चलाकर यहां पर तमाम तरीके के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इस उपचुनाव में ताकत झोंक दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में ये आखिरी उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में दोनों गठबंधन के नेताओं के तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना कोई भी चाह रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के जाने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी और अब उनकी पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के तौर पर उतरी हैं। जल जंगल जमीन की बात करने वाले आज झारखंड को बेचने का, झारखंड को लूटने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के वजह से आज झारखंड पूरे देश के अंदर शर्मसार हो रहा है। आज जांच एजेंसी की बात अगर कर रहे हैं तो जांच एजेंसी जहां कहीं भी जाती है, जहां भी उंगली डालती है, वहीं भ्रष्टाचार के दलदल में ये एजेंसी फंसती जा रही है। यहाँ तक जल जंगल जमीन के लूट की बात है तो उसलिए ही बौखलाई हुई है केंद्र में बैठी सरकार, और जिस दल में वो हैं माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, उस दल के लोग कि आज तक 19 साल तक में 17 साल इन लोग इस राज्य को लूटते रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप सभी स्वस्थ रहें, खुशी रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें, यही कामना करता हूं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को रक्षाबंधन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन की आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लाए। मेरी बहनों का घर आंगन खुशियों से भर जाए, यही कामना करता हूं। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आपके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करता रहूंगा। मेरी प्रिय बहनों, भाई का प्रणाम। रक्षाबंधन की, राखी की हृदय से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और मेरी बहनों का घर और आंगन खुशियों से भर जाए।
लेकिन रक्षाबंधन पर एक वचन भी है मेरा, एक संकल्प भी है मेरा। मेरी बहनों, मैं आपके सशक्तिकरण के लिए, आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, बहनों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिन और रात काम करता रहूंगा। बहनों का सम्मान, बहनों की सुरक्षा, बहनों का मान लगातार बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और परिवार के साथ आप सुखपूर्वक जीवन जिएं, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। एक बार फिर अपनी प्रिय बहनों को, लाडली बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के मौके पर चांदगढ़ कुटी में हीरापुर वाले पूज्य संत आपको बता दें कि षणमुखानंदपुरी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है और इस मौके पर उन्होंने भगवान शिव, मां राज राजेश्वरी देवी एवं गणेश जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। कर्नाटक में रक्षाबंधन पर गृहलक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को उपहार दिया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने आगे लिखा है कि सशक्त महिलाएं ही समाज को सशक्त बनाती हैं और कांग्रेस यही कर रही है, जो राजस्थान भी देख रहा है। रोहतास जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। NH2 के पखनारी के निकट स्कॉर्पियो और कंटेनर की भिड़ंत हो गई है और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों के समुचित इलाज का निर्देश भी उन्होंने दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड प्राप्त करने वाली हमारी बहनें सरजू देवी और पूजा देवी ने राखी बांधकर सद्भाव जताया। साथ ही कहा कि राजस्थान की हर बहन की सुरक्षा और सम्मान हमारी प्राथमिकता है। संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मौजूदा सरकार मुंबई को कंट्रोल करना चाहती है, वे मुंबई को निगलना चाहती है, मुंबई को बेचना चाहती है, मुंबई को लूटना चाहती है। कम से कम 10 साल से मोदी शाह यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी ना रहे और अगर रहे भी तो उस पर मराठी लोग और महाराष्ट्र का कब्जा ना हो। उन्होंने शुरुआत में मुंबई को कमजोर कर दिया। मुंबई में कई उद्योग, व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय गुजरात खींच लिए हैं। उससे सहमत हूं, देश भी सहमत है। 10 साल तक लूट लिया गरीबों को, हाँ, मिडिल क्लास की जनता को 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने। सिलेंडर 1100, 1200, 1300, 1400 लूट लिया और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो। ग्रेटर नोएडा से खबर है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी तेज हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। ये बड़ी जानकारी। आगामी 21 से 25 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। डीएम मनीष वर्मा ने 50 यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक की है, स्कूलों के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। आगामी 21 से 25 सितंबर तक ट्रेड शो चलेगा। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं
वो की जा रही हैं। तो स्कूलों के मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते